हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार कामत पर। गाइस, आज जो वीडियो होने वाली है वो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की लास्ट वीडियो होने वाली है। बिकॉज जो हमने टॉपिक करना है इसमें बेटा वो बचे हुए क्वेश्चन कर लेने थर्ड क्वेश्चन के बाद। थर्ड क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था बच्चों, उसने हमें सारी कैलकुलेशन बता दी जो भी यूज होती है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन गिवन एपी। तो चलते हैं बेटा, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से बचे हुए क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड वाले क्वेश्चन से पहले आते हैं। बिकॉज उसकी मुझे एक अलग वीडियो बनानी है। अभी इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस है बट फिर भी हम करेंगे बिकॉज अगले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं, उन सभी के मुताबिक हमें पढ़ना है सब कुछ। तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि बोल रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9,17,25 मस्ट बी टेकन एज सम ऑफ 636। मतलब कितने टर्म होंगे इस दिए हुए एपी में जिसका सम 636 होगा। तो हम एपी लिख लेते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास एपी, गिवन एपी वो क्या दिया हुआ बच्चों 9, 17, 25 डैश डैश डैश, और बोल रहा है कि इस एपी का सम हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 636। करेक्ट। तो हमें बताना है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो बच्चों हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसका फायदा ये होने वाला है कि अब आपको कैलकुलेशन बहुत ही इजी लगेगी। करेक्ट। देखिए कि एसएन हमें यहाँ पर गिवन है, तो इस गिवन एपी से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ए मिल जाएगा डेट इज 9 एंड डी क्या मिल जाएगा बच्चों 17 माइनस 9 और जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। तो अब हमारे पास एसएन है, ए और डी है, और इस तरीके की कैलकुलेशन बच्चों हमने थर्ड क्वेश्चन में सीख ली है इस एक्सरसाइज के। तो चलते हैं, मैंने जो बोला था जो गिवन है उससे स्टार्ट करना है आपको। तो एसएन बच्चों हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अगर आपके पास an गिवन होता तो हम a प्लस an का फॉर्मूला लगाते। नाउ एसएन के लिए गिवन है हमारे पास 636। बच्चों एन हमारे पास कितना है हमें फाइंड करना है, कितने टर्म हमें चाहिए ताकि उसका सम 636 हो जाए। तो हमें एन फाइंड करना है। नाउ 2 बच्चों ए हमारे पास क्या है 9, एन हमें फाइंड करना है, और डी बच्चों हमारे पास कितना है 8। चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 12 7 एंड कितना बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1272। 6 6 12 3 3 6 7 बिल्कुल। नाउ एन 18 प्लस 8 एंड माइनस 8 सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1272 इक्वल टू में 18 एन, या ऐसे कर सकते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले। 18 माइनस 8 बच्चों 10, तो 10 प्लस 8 एन। कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा थर्ड क्वेश्चन करने के बाद। जिन्होंने अभी तक थर्ड क्वेश्चन नहीं किया है प्लीज मेरे पिछले वीडियोस में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। क्लास 10th का 11th का भी मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और 9th के भी कुछ वैल्यूएबल वीडियोस में डालूंगा। एट लास्ट पेपर के टाइम में कुछ, या अगले महीने से मैं 12th के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा। बट क्लास 10th वालों आपके लिए बहुत ही रेगुलर वीडियो यहाँ पर आएगा इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी ठोक दें। ठीक है। नाउ 10 इंटू में n 10n और 8 इंटू n 8n स्क्वायर। अगर मैं इसको सही से लिखूं, इसको एक साइड ले जाऊं, तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस में 10n और माइनस 1272 इज इक्वल टू में 0। मैं इसको इधर लेके आ गया हूँ और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो क्या मैं इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, डेट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू में 0। और ये हमारे पास बेटा एक इक्वेशन आ गया। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे मानने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज एक ही अकेला इक्वेशन है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं ना बच्चों। अब हमें n की वैल्यू चाहिए। अब आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो बहुत ही इजी तरीका है अब क्या करने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड करने का। तो आपको पता है प्रोडक्ट करने पे बेटा हमारे पास कितना आना चाहिए, 636 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 24, 4 के 12 तो 14
2554 माइनस का 2554 आ रहा है। कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए बता दूं बेटा जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज वो स्टेप वाइज देख सकते हैं। और सम करने पे बेटा हमारे पास क्या आना चाहिए, -5। तो ऐसे दो नंबर ढूंढे, इनको मल्टीप्लाई करने पे 2544 है माइनस का, सम करने पे प्लस का 5 है, सॉरी। नाउ तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इतना बड़ा नंबर देते हैं तो बेटा हम प्राइम फैक्टर का यूज कर लेते हैं। तो ये हम किससे करें, या डिविजन हो तो 2 हमारे पास है, इवन नंबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा ये 636 आ जाएगा बच्चों। 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 5 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 3 5 जा 3 3 जा, और ये बच्चों ये 53 का ऐसे ही आ गया। अब हम देखते हैं, पेयरिंग करते हैं कि किस पे हमारे पास, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे तो 2544 आएगा ही, बट सम करने पे प्लस का 5 है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 53। तो देखते हैं 43 एंड 58 को मल्टीप्लाई करने पे तो बच्चों यही आएगा, बिकॉज प्राइम फैक्टर है 2544 का। बट क्या प्लस या माइनस करने पे आ रहा है, +5, यस आ रहा है। 53 माइनस 48 +5, बट हमें प्लस में आना चाहिए, तो +53 एंड -48। तो हम इसको मिनट में स्प्लिट कर देते हैं, 4n² प्लस 53n -48n -636 इज इक्वल टू में 0। ना बच्चों अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है, किसके अलावा, 9 के अलावा। तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, बच जाएगा 4n + 50 में 3, और दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, और ये देख सकते हैं 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन ले तो बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, 4n, और माइनस कॉमन ले तो प्लस बच जाएगा, और 53 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं सेम आएगा, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ बच्चों। ब्रैकेट सेम आ रहा है, मतलब हमने फैक्टराइज सही किया, तो 4n + 53 इंटू में n - 12 इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, डेट इज 0 के बराबर रख के, तो 4n इज इक्वल टू -53, और n के वैल्यू बच्चों -53/4 आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज हम ये थोड़ा बोलेंगे -53/4 टर्म, ऐसा नहीं बोल सकते, तो ये तो भी हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि n - 12 इज इक्वल टू 0, तो n के वैल्यू बच्चों 12 आ गए, तो यस हम ये कह सकते हैं कि इस दिए हुए एपी के 12 टर्म्स को अगर हम ऐड करें बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, सम कितना आ जाएगा, 636। तो यहां पर लिख सकते हैं, दिस AP consist 12 term, ठीक है, to give sum as 636। तो गाइस बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, वीडियो पॉज करके बेटा से नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगर हम 5th क्वेश्चन की बात कर लें तो बहुत ही इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सारी कैलकुलेशन उसी के बेस पे है, बिकॉज उस क्वेश्चन ने, 3rd क्वेश्चन ने आपके सारे ही कैलकुलेशंस की जो प्रैक्टिस है वो करवा दी है। तो प्लीज उस पर जाइए और कीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, पूरा 3rd क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है बच्चों, क्या कह रहा है सॉल्यूशन। The first term of an AP is 5। अगर बेटा किसी भी AP का फर्स्ट टर्म दैट इज A गिवन है वो है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, मतलब AN गिवन है या L गिवन है, वो है क्या है बच्चों, 45 गिवन है, करेक्ट। एंड द सम इज 400, लो यहाँ पर सम भी दे रखा है, दैट इज SN भी दे रखा है 400। तो बच्चों अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें n फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बेटा। क्योंकि यहाँ पर AN और SN दोनों दिए हैं, तो जो से हमें स्टार्ट करना होता है दैट इज जो गिवन है। तो यहाँ पर AN गिवन है, तो हम AN से देख लेते हैं हमें क्या मिलता है, या नहीं मिलता तो कुछ रिलेशन तो मिलेगा।
तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। an की वैल्यू है 45, a बच्चों हमारे पास है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें फाइंड करना है और n भी फाइंड करना है। तो चलो रिलेशन तो दे ही देगा, दो अननोन है तो इधर आके माइनस और 45 में से 5 किया 40 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में डी। चलो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ना n है ना d है। चलो खैर गिवन है तो हमने कर दिया। अब Sn हमें ये भी दिया हुआ है, फॉर्मूला बेटा n अपॉन 2 a प्लस an लगाऊंगा, क्यों? बिकॉज हमें यहाँ पर an गिवन है। तो Sn अगर हमारे पास 400 है बच्चों, n हमें फाइंड करना है, a हमारे पास 5 गिवन है और an हमें क्या दे दिया 45। तो बच्चों लो इन्होंने तो n का जो है प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट कर दिया, 4 2 800 इक्वल टू में n और 45 और 5 बेटा 50। अब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 एंड 5 1 जा 5 8 16 5 जा 80। तो n बेटा हमारे पास बहुत प्यारी सी वैल्यू दे गया 16। सुकून मिलता है जब हमारे पास लगता है कि हमारा आंसर सही आने वाला है, करेक्ट। तो बस प्रैक्टिस करो, आपका भी आंसर सही आएगा। तो n बच्चों 16 आ गया। इस रिलेशन में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इनकी वैल्यू d को फाइंड करने के लिए। तो मैं अगर इक्वेशन 1 मानता हूँ तो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारे पास है 40 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में d। और 40 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, सॉरी n की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 16, तो 16 माइनस वन इंटू d और 16 माइनस वन बच्चों कितना हो गया 15। तो 40 इज इक्वल टू 15d और d प्यारी सी वैल्यू तो नहीं दे गया, बट फिर भी ऐसा है कि सॉल्वेबल है। 5 3 जा 5 8 जा, तो बच्चों d के लिए हमारे पास आ गई 8 अपॉन में 3। अब ये प्यारे सी वैल्यू देगा 8 अपॉन 3। तो यही हमें चाहिए था n और d, तो हमें मिल गया d इक्वल टू 8/3 एंड n इक्वल टू 16। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी, आप लगा सकते थे। तो चलो अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में। वीडियो पॉज के बेटा ऐसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो बहुत ही सही, अच्छा लग रहा है चैप्टर करके। अभी लास्ट वीडियो होने वाली है बिकॉज अभी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके, एम है मेरा कि सितंबर लास्ट में, जैसे अगस्त है तो सितंबर लास्ट तक मैं 10th क्लास का सिलेबस खत्म कर दूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए लेकर आऊँ, ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाएँ। टारगेट है 90 प्लस का, तो वो ऐसे तो अचीव नहीं होगा, आप और हम दोनों को ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन पे, जो कि क्या बोल रहा है देखते हैं। The first and last term of an AP is 17 and 350 respectively। अब देखो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, इट इज a गिवन है एंड an गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, जो कि क्या है हमारे पास बच्चों 17 and 350। चलो आगे क्या कह रहा है कि if the common difference is 9, if the common difference is 9, d is equal to बच्चों हमारे पास क्या है 9 गिवन है और how many terms are there and what are their sum। मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स गिवन हैं, यहाँ पर हमें कितने टर्म्स गिवन हैं, अगर जितने टर्म्स गिवन है तो उस गिवन टर्म्स का बेटा हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो अननोन है n और Sn, तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हमें आती है, जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेथड है बेटा इस चैप्टर का, सम वाले क्वेश्चंस का, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो। दैट इज an हमारे पास 350 गिवन है एंड an की वैल्यू होती है क्या बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 350 गिवन है। a गिवन है तो हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं 17 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू गिवन है दैट इज 9। तो बहुत हद तक हमें ये राहत दे जाएगा कि n की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, यहाँ से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो n माइनस वन इंटू में 9 एंड इट शुड बी इक्वल टू 350 माइनस 17, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 माइनस वन इंटू में n माइनस वन इंटू 9 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 और 4 माइनस वन 3 और ये 3 आ गया। ये बहुत ही एक नंबर आ गया कि पैटर्न में नंबर है 3 3 3, तो सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज
333 दैट इज 9 और 9 के टेबल में 9 आता है, मतलब 333 इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, बिकॉज कैलकुलेशन इसके बिना तो काम नहीं करेगी। तो जाओ 6, 7, 8 खाली बैठे हो भैया, लॉकडाउन है, प्रैक्टिस करो। तो n-1 is equal to 333/9, 333/9, और इसको 9 3s 27 कर देते हैं, और कितना बच जाएगा बच्चों 6 and 9 7 जा 63, तो n-1 is equal to 37, तो n हमारे पास कितना आ गया बच्चों 38। मतलब इस AP में कितने टर्म है बेटा 38, कोई दिक्कत नहीं। ना Sn फाइंड करना है, तो Sn मतलब n हमारे पास आ गया 38, तो फॉर्मूला आ जाएगा 38/2 2a प्लस n-1, तो 38 - 1 37, और d बच्चों हमारे पास कितना है 9, d है कितना बच्चों 9, तो इंटू में 9 हो गया, n-1 इंटू में d डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो यार अब a की वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं, जब मैंने सब इतना कर दिया तो डायरेक्ट ये 19 आ गया बच्चों, और 19 2 17 जा 34 प्लस 7 9 7 जा 63 6 9 3 27 27 और 6 33, सॉल्व करते 19 और 7 6 3 367, बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 367 इंटू में 19 63 6 9 6 54 6 54 60 एंड 6 9 27 27 से 33, और ये अच्छा था 367 3 7 9 एंड 6, तो आंसर विल बी 6973। तो बच्चों 38 टर्म का जो इस एबी का सम है वो किसके बराबर है 6973 के। तो वीडियो पॉज कीजिए, उसको उतारिए एज अ सम ऑफ 38, सॉरी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नंबर है 7, करेक्ट। तो बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22th टर्म ऑफ एन एपी in which D7 and 22nd term is 149। तो ठीक है, हमें S22 फाइंड करना है बच्चों, और D आपके लिए क्वेश्चन ने दे दिया है डेट इज 7, और ये भी बोल दिया है कि A22 बच्चों हमारे पास कितना है 149। तो बहुत सहूलियत वाली चीज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड बच्चों आपको दिख रहा है 22 है, D7 है, A22 149 है, जो गिवन है उससे स्टार्ट करो, दैट इज A प्लस 21D। अब 149 है, बिकॉज भैया A22 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 21D, D के लिए गिवन है A आ जाएगा, तो A प्लस 21 और D के लिए हम पुट कर देंगे 7, दैट इज 149 के बराबर, और A प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इक्वल टू 149, और A की वैल्यू बच्चों हमारे पास प्यारी सी मिल जाएगी, डेट इज 149 माइनस 147 डेट इज 2। A2 मिलते ही बच्चों अब हमें निकालना है S22। भैया n यहाँ पर कितना है, n हमारे पास कितना बच्चों 22 गिवन है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2। अच्छा एक चीज देखो, फॉर्मूला हमारे पास Sn का क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और क्या होता है n/2 a प्लस an। अब देखो यहाँ पर Sn है, अब ये S22 है, यहाँ पर भी A22 है, मतलब मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली A22 गिवन है ना, तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँगा जिसमें हमें फाइंड करना है S22, और ये लिखूंगा 22/2 n की जगह, और a प्लस A22। बस an बेटा, an हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास निकलेगा an यहाँ पर A22 गिवन है, n हमारे पास निकल गया ना, n हमारे पास सॉरी गिवन है नहीं, तो यहाँ पर यहाँ से निकालेंगे तो n22 आ जाएगा, तो A22 गिवन है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/2। a बच्चों हमारे पास निकाल लिया, डेट इज 2, A22 हमारे पास है 149, तो ये हो गया 11, और 11 इंटू में बच्चों
151 सॉल्व कर लेते हैं। तो 151 इंटू में 11 तो 1661। तो आंसर बेटा हमारे पास 22 टर्म का आ जाएगा 1661 एज ए सम ऑफ 22 टर्म। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी। तो बच्चों इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। सिंपल सी कैलकुलेशंस है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब हमें S51 बच्चों फाइंड करना है और उस सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14। अब सेकेंड टर्म बच्चों हमारे पास और थर्ड टर्म ये गिवन है जिसकी वैल्यू है 14 और 18। बहुत बढ़िया। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर बेटा ये चीज गिवन है तो ए और डी तो आ जाएगा, एंड हमें 51 गिवन है, तो क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, बिकॉज n-1 तो 2 - 1 1, तो ये 1 इंटू डी हो जाएगा, डेट इज डी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, और A प्लस 2D में A3 को लिख सकता हूँ, डेट इज 18। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, कोएफिशिएंट सेम है, माइनस 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 कर दूं डायरेक्ट, तो ये माइनस डी इक्वल टू -4, और डी की वैल्यू प्यारी सी आ गई बेटा 4। अब लग रहा हो कि भाई बहुत ही प्यारी सी कैलकुलेशन होती है अगर हमें आ जाए तो, ठीक है। एपी की बहुत ही सरल कैलकुलेशन बेटा। इसको मैं किसी भी इस फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज इजी है। तो क्योंकि a प्लस डी बेटा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में 14 है और d के लिए आ गई 4, तो a बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें 10। बहुत ही इजी 10। अब बेटा क्योंकि हमें S51 फाइंड करना है तो n हमारे पास बच्चों क्या मिल गया है 51, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 51/2 2a। अब a के लिए हमारे पास क्या है 10 प्लस 51, n हमारे पास n-1 होता तो n 51 है, इंटू में d बच्चों हमारे पास कितना है 4। बेटा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप हो सकता है तो फॉर्मूला भी लिखें, ठीक है, बट अभी मेरा काम तो कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा। एक बार आपको याद हो गया होगा, भाई ऐसा नहीं है कि याद नहीं हुआ होगा, बेटा याद हो गया होगा जो पढ़ रहा होगा, ठीक है। और जो बस सोच रहा है कि भैया आप कर लेंगे, भारत सरकार हमारा बेड़ा पार कर देगी, तो ऐसा मत समझना बेटा, नुकसान आए जाके आपको है, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। हम लगे हुए हैं आपके सेवा में, ठीक है, तत्पर है। तो 2 × 10 = 20, 51 - 1 50, 54 = 200। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कोई तो ऐसे काट देगा 200 2 10 भाई, बोर्ड मास याद होगा आपको, तो उसी के हिसाब से करना, एकदम खुश मत हो जाए, जल्दी से प्यारी कैलकुलेशन करके प्यारी ही बना दो, उससे राम प्यारी बन जाएगी, ठीक है। तो ये 220 हो गया, 202, ये 110, 51 इंटू में 110। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 51 को ये बस मैंने सर ने 0 छोड़ दिया, भाई बाद में लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया 51, तो आंसर विल बी 5610, और ये सम है हमारे 51 टर्म का। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी बच्चों। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 9 पे। बेटा अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले 7 टर्म कोई एपी है, उसके पहले 7 टर्म का सम 49 है, और फिर पहले 17 टर्म का सम 289 है। तो हमें फाइंड करना बच्चों पहले n टर्म, मतलब जितने भी पहले n टर्म होंगे एक एपी के, उसका सम फाइंड करना है। एक ही बताओ, पैटर्न नहीं दिख रहा आपको कि भाई पहले 7 टर्म का 49 है, फिर उसके 17 टर्म का 289 है। तो बच्चों अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया n टर्म का सम n² होगा, बिकॉज देखो ना
7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n का n स्क्वायर। बट अगर सब्जेक्टिव हुआ तो फंस जाओगे, कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो हमें पता है भैया, जो गिवन है वहां से स्टार्ट कर दो। तो S7 क्योंकि 49 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 7/2 2a प्लस n-1 दैट इज 7 - 1 6d, और ये 49 के बराबर है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये तो इधर आके डिवाइड होगा तो मैं यही कर देता हूँ, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, और ये मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 6d = में 14, और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ 2 से डिवाइड करके, तो a प्लस 3d बच्चों 7 के बराबर आ जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नाउ अब क्योंकि S17 भी गिवन है 289 के बराबर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 17/2 2a 17 - 1 n-1 दैट इज 16d, और ये 289 के बराबर आ गई है। फिर से 17 × 1 = 17, 17 17 = 289। बेटा परफेक्ट इसका टेबल लर्न कर लो कम से कम 30 तक, ठीक है। तो आपको पता होगा 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 17 = 289, मल्टीप्लाई कर दो 34, तो 2a प्लस 16d = 34। मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ बच्चों 2 से डिवाइड करके, और आंसर विल बी a प्लस 8d = में 17। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ बच्चों मैं इन दोनों में, तो a प्लस 3d = में 7 और a प्लस 8d = में 17। आपका कोफिशिएंट सेम है क्या, मैं डायरेक्ट माइनस लगा देता हूँ, कैंसिल आउट, -5d = -10, और d के लिए बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें 10/5 दैट इज 2। अब d2 आ गई है तो मैं किसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, क्योंकि a प्लस 3d बच्चों क्या गिवन है हमारे पास 7, और d हमारे पास है बच्चों क्या 2, तो मैं पुट कर देता हूँ d है हमारे पास 2, तो 6 = 7, और a के लिए बच्चों हमारे पास क्या है 7 - 6 1। अब a और d मिलते ही Sn निकालना बड़ा इजी हो गया। कैसे, क्योंकि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × में d। चलो हमें तो Sn ही फाइंड करना है, तो n की जगह n ही रखना है, 2 a की जगह बच्चों 1, n की जगह हमारे पास n ही रहेगा इंटू 1, और d हमारे पास क्या बच्चों 2 है। सॉल्व कर लेते हैं, तो n/2 2 1 = 2, 2 × n 2n -2, कैंसिल आउट, n/2 और बचा है 2n, 2 से 2, और n × n बच्चों n², मतलब सम ऑफ n टर्म बेटा आ गया n², जो कि हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था अगर गिवन हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके का। तो ट्रिक ये चीज है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस 9 क्वेश्चन को रोकिए, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक प्लीज नोट डाउन। 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा एक चीज पढ़ लेते हैं, ताकि वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझ लेते हैं तब उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा एक चीज बताओ, अगर मुझे एक मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, सांचा तैयार, मोल्ड एक तैयार है। मान लो बेटा हमारे पास ये एक मिक्सी है, हमारे पास ये मिक्सी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा शेप चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसमें वो चीज़ डालनी है, ठंडा कर देना है, तो वो शेप निकल आएगा, ठीक है। तो एक तरीके का मोल्ड है। तो इस मोल्ड को मैं क्या बोलता हूँ मैथ्स में, जनरल टर्म। जनरल टर्म बेटा क्या होती है, ये हमारे एपी के लिए एक मोल्ड है जिसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें टर्म मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन समझने के लिए मेरे पास एक जनरल टर्म an क्या होता है n+7 है, तो मुझे a1 निकालना, तो मैं n के लिए जस्ट 1 पुट कर देता हूँ, 1 + 7 8। अगर a2 है तो
एन के 2 पुट कर देता हूँ, 2 + 8 दैट इज 10। एन 3 है तो एन के 3 पुट करता हूँ, 3 + 8 दैट इज 11। तो ऐसे हम पूरा एपी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास जनरल टर्म गिवन है तो ये हमारा जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो यूज होना है क्वेश्चन नंबर 10th में। 2 पार्ट है, एक मैं करवाता हूँ, एक आप कर लेना होमवर्क, ठीक है। तो चलते हैं 10th के सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो कि हमारे पास ये बोल रहा है कि शो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन एपी। हमें पहले शो करना है कि जो भैया हमारे पास जनरल टर्म दिया गया उसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं तो वो एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका, सेकंड होमवर्क है, मैं पहले लिख देता हूँ भाई। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका है होमवर्क, ठीक है, तो कर लेना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, an इज इक्वल टू 3 + 4n। an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो बच्चों an इज इक्वल टू 3 + 4n, तो पहले चेक करते हैं n 1 पुट करके। तो 3 + 4 × 1 दैट इज 4 + 1 4 + 3 7। a2 पुट कर लेते हैं तो 3 + 4 × 2 8 + 3 11। a3 कर लेते हैं तो 3 + 4 × 3 12 + 3 15। एक और निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, संदेह मिट जाना चाहिए बेटा, मैथ्स में ये चीजें संतुष्टि मिलनी चाहिए टीचर को भी और बच्चों को भी, यार कि हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है नहीं, और आपको समझ में आ रहा है तो क्या वो आप कर पा रहे हो या नहीं, करेक्ट। तो a4 3 + 4 × 4 एंड के लिए तो 16 + 3 19, करेक्ट। तो हम देख लेते हैं ये 7 11 15 और 19 क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। देखो a हमारे पास है 7, अब d1 चेक कर लेते हैं, 11 - 7 4, d2 चेक कर लेते हैं, 15 - 11 4। तो ऐसे d3 चेक कर लेते हो, 19 - 15 4। तो भैया ये एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। तो अब देयरफॉर दिस इज एपी सिंस, क्योंकि d1 = d2 = d3, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, ठीक है। नाउ अब ये बोल रहा है हमारे पास कि अगर ये एपी है तो हमें पहले 15 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब हमें S15 फाइंड करना है दोस्तों। तो 15/2 हो जाएगा, और 2 a क्या है बेटा हमारे पास 7 + 15 - 1, और d बच्चों हमारे पास क्या है सुंदर सा 4। अभी तक प्यारा था, सुंदर हो गया, मैथ्स है, प्यार हो जाता है मैथ्स से अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो। 7 × 2 = 14 14 15 - 1 14 14 4 = 56 14 4 = 56 होता है बिल्कुल, ठीक है। नाउ 15/2 और ये 56 6 4 10 5 1 70 हो गया, और ये 35। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 15 × 35। वैसे सॉल्व तो कर सकते हैं बट मैं कर देता हूं, कष्ट होगा आपको। 35 तो 5 7 5 12 525। तो बच्चों 15 टर्म का जो सम है इस एपी के लिए वो 525 है, इस जनरल टर्म के लिए जो हमारे पास गिवन था an = 3 + 4n। तो अगर मैंने सांचे में डाला n की वैल्यू तो मुझे क्या मिला, सम एज 525। तो बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 उसका होमवर्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं क्या मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है बट कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पे जाएंगे पहले, ठीक है। तो वीडियो पॉज के नोट डाउन कीजिए फिर चलते हैं।
गाइस अगर मैं 11th क्वेश्चन कर रहा हूं तो 11th क्वेश्चन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ an फ्रॉम Sn। बच्चों हमें यहां पर ये है कि अगर हमें Sn का जनरल टर्म गिवन है, अगर हमें Sn का जनरल टर्म गिवन है बट Sn का सम का, तो हम an कैसे फाइंड करेंगे? मतलब अगर बेटा हमें सम गिवन है तो उससे हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे कि भाई ये अगर सम ये है तो ये कौन से टर्म है, ये कौन सा टर्म है, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखना मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर हमें जनरल टर्म an गिवन है और Sn जो सम है n टर्म का वो Sn गिवन है, तो ये बताओ अगर n टर्म का सम Sn होता है तो n माइनस वन, तो एक पहले तक का सम कितना होगा? Sn माइनस वन। ये चीज बताओ, कोई AP है, A1 है, A2 है, ठीक है, मतलब n तक गिवन है। अगर मुझे लास्ट टर्म का सम गिवन है Sn, तो उससे पहले का क्या होगा बेटा? Sn माइनस वन। तो अगर मैं इस Sn में से अगर Sn माइनस वन माइनस कर दूं, मतलब Sn में से Sn माइनस वन माइनस कर दूं, तो क्या मुझे an नहीं मिल जाएगा? बिकॉज लास्ट टर्म तो वही है ना कि भैया लास्ट और सेकेंड लास्ट टर्म के सम को जो माइनस करके आया होगा वो हमारा लास्ट टर्म ही तो है ना। तो एक चीज समझना, जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूं इसका, कि अगर आपको जनरल टर्म फाइंड करना है और Sn गिवन है, Sn का जनरल टर्म गिवन है, तो हम an को बच्चों कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sn माइनस Sn माइनस वन। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको A9 फाइंड करना है तो आप S9 में से S8 को माइनस कर दें, आपका क्या मिल जाएगा बच्चों? 9th टर्म उस AB का। अब क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है ऐसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11th बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है, टू फाइंड an फ्रॉम Sn टर्म, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। बेटा एक AP का Sn टर्म गिवन है एंड दैट इज 4n minus n square, 4n minus n square। now what is the first term? मतलब हमें ये फर्स्ट टर्म मतलब पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज हम 1 पुट करते थे, साचा है भाई ये भी, 1 का स्क्वायर दैट इज 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3 आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब n की जगह 2 पुट कर दो भाई, तो 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, भाई S2 हमारे पास क्या आ गया? S1 आ गया 3 और S2 बच्चों हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया, कोई दुविधा नहीं। बट अब पूछ रहा व्हाट इज दिस सेकंड टर्म। अब ये नहीं पूछ रहा सम ऑफ सेकंड टर्म, अब पूछ रहा भैया सेकंड टर्म, मतलब A2 पूछ रहा है, A2 इज दी सेकंड टर्म और S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दिए हुए AP का पहले दो टर्म का सम ये। तो अब हमारे पास A2 में फाइंड करना, मैंने क्या बताया आपको, an का फॉर्मूला अगर Sn गिवन हो तो Sn माइनस Sn माइनस वन है ना। तो भैया अगर मुझे A2 फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा? S2 माइनस S1। अब S2 बच्चों क्या हमारे पास 4, S1 बच्चों हमारे पास है क्या 3, तो A2 हमारे पास सेकेंड टर्म बच्चों हमारे पास कितना आ गया 1, क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1। कोई डाउट नहीं, बहुत इजी था बच्चों। तो आपके पास सेकेंड टर्म भी हमें क्या मिल गया 1। नाउ अब चलते हैं हमारे पास हमारे अगले पार्ट में कि सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। एक चीज बताओ, थर्ड टर्म के लिए अब क्या करोगे तुम? S3 माइनस S2। अब S3 आप इसमें पुट करके निकाल लेना, S2 गिवन है। ऐसे A10 बोले तो क्या करना है? S10 माइनस S9, इसमें पुट करके आप n की जगह 10 और n की जगह 9 पुट करके दोनों निकाल के माइनस कर दोगे तो ये आपका A10 आ जाएगा, सॉरी। बट अगर मुझे बोल रहा है SAN निकालने के लिए तो भाई फॉर्मूला क्या होता है?
एस एन माइनस वन, मतलब एस एन तो गिवन है मेरे पास, अब एन की जगह मुझे एन माइनस वन पुट करना पड़ेगा, एन माइनस वन, एस एन माइनस वन फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं एस एन बच्चों हमारे पास क्या, 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक कैलकुलेशन के लिए, माइनस अब n की जगह n माइनस वन, बिकॉज हमने अभी n 2 की जगह भैया 2 पुट किया, अब n माइनस वन है तो भैया हम जनरल टर्म में क्या पुट करेंगे, सांचे में अपना n माइनस वन, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, प्यारी सी कैलकुलेशन है मेरे लिए, आपके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बच्चे तो हमसे पहले करके बैठे होंगे। देखो तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ बेटा बिकॉज ये माइनस में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नाउ 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, प्यारी सी कैलकुलेशन है। उससे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओहो बचा क्या हमारे पास 4 प्लस 1 5, मतलब 5 माइनस 2n। अरे भाई बहुत इजी कैलकुलेशन थी ये तो हमारे पास an जो है इस गिवन एपी के लिए बच्चों, या गिवन जनरल टर्म के लिए सॉरी, वो क्या है 5 माइनस 2n, तो बहुत इजी तरीके से निकल गया बच्चों। तो ऐसे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एस एन गिवन जनरल टर्म फॉर सम से एन फाइंड करना है, मतलब जनरल टर्म फॉर एन गिवन एपी, तो कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला था जो कि आपको लर्न रखना है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो बहुत आसान है, दैट इज 12th क्वेश्चन। और आई होप बेटा जो होमवर्क देता हूँ वो प्लीज टाइम टू टाइम करते रहो, ठीक है। और मैं अपने व्यूअर से सॉरी भी मांगूंगा कि कुछ 2-4-5 दिन में बिजी था, तो उस वजह से वीडियोज पंक्चुअलिटी के साथ नहीं डाल पाया, तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट, आगे से नहीं होगा ऐसा। चलते हैं बच्चों हमारे पास 12th क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे क्या बोल रहा है गाइस। 12th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। बेटा हमें पहले 40, एक चीज बताओ, पहले 40 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। पहले 40 मतलब भैया हमें n तो इसने 40 दे दिया ना, बिकॉज ये बोला पहले 40 का निकालो, मतलब उसमें 40 ही टर्म होंगे, विच इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 से भैया कौन सा इंटीजर स्टार्ट होता है, कौन सा स्टार्ट होता है, दैट इज अब फर्स्ट पॉजिटिव क्या बोल रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर इंटीजर तो बोला बट पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर जब हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। अब हम जब डिविजन में करेंगे बेटा 6, तो भाई 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, डैश 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 डैश। तो ए हमें मिल गया 6, डी भी मिल जाएगा 6, और एन बच्चों हमारे पास क्या है 40, एन बच्चों हमारे पास क्या है 40। तो कोई नहीं, हमें एस एन फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, पहले पॉजिटिव का निकालना है 40 का, तो एस एन, तो एस 40 एन की जगह 40 अपॉन में 2 बच्चों, ए क्या हमारे पास 6, तो 40 माइनस 1 39, और डी हमारे पास है 6। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये 20 हो जाएगा, और 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 5 23, तो 20 4 2 6 246, मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 12 और 4 4 8 1 9 4920। तो ये बच्चों हमारे पास 40 टर्म का सम इस क्वेश्चन के लिए आ गया 4920, विच कंटेन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो एंड हमारे पास ये दे देगा 40। तो बेटा वीडियो पॉज करके से नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की सॉल्यूशन पे, जो बहुत ही इजी है बच्चों, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना इसमें।
तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन पे, जो कि सिमिलरली है कुछ कॉन्सेप्ट। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बेटा यहाँ पर 13 है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब बच्चों यहाँ पर भी n हमें मिल जा रहा है, दैट इज फर्स्ट 15 का निकालना है और मल्टीपल ऑफ 8। तो बेटा 8 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 से। तो ए पी हमें क्या मिल जाएगा 15, सॉरी 8 का मल्टीपल, तो 8 बन जाए 8, 16, 24 डैश डैश डैश। तो जो ए हमें मिल जाएगा 8, डी भी मिल जाएगा 16 माइनस 8 तो 8, तो एन 15 है, तो एस 15 के बच्चों हमारे पास कैसे मिल जाएगी 15/2, 2 ए हमारे पास है 8 प्लस n माइनस 1, एन हमारे पास है 15 माइनस 1 14 इंटू डी बेटा हमारे पास का 8। तो सॉल्व कर लेते हैं 15/2, 2 8 जा 16, 14 8 जा जो 32 3 112 और 15/2 8 2 and 128, तो भैया कट के 2 6 12, 2 4 15 इंटू बेटा 64, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू में 64 960। तो बच्चों हमारे पास जो 15 टर्म का सम है इस क्वेश्चन के बेटा कितना आ गया हमारे पास 960। तो वीडियो के अंत में हो तो मुझे लग रहा है मार्कर भी जा रहा है, एक भी खत्म है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं, करके खत्म कर लेंगे, आज इस वीडियो को कंप्लीट करना है हमें। तो बेटा 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी था। फर्स्ट n टर्म मतलब 15 टर्म का हमारे पास क्या था, सम फाइंड करना था किसके मल्टीपल का 8 का, तो 8 का मल्टीपल 8 से स्टार्ट, 8 का गैप आ रहा है 16, तो डी मिल जाएगा। एसएन का फॉर्मूला एन की जगह 15 पुट कर दिया, तो कैलकुलेशन बेटा अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए हम हैं बेटा, बट मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको करनी है कैलकुलेशन को करने के लिए, तो इस चीज़ को करते रहें और हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस आपको करवाएं जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो चलते हैं हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के लिए। मैं ये लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ बेटा, बिकॉज मैं बता चुका हूँ पहले भी कि सिचुएशनल प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म वो इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, बार बार बता रहा हूँ। सिलेबस रिड्यूस का जो टॉपिक है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देखिए कि अगर जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो बात कर लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 की, जो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50, मतलब हमें सम फाइंड करना है 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है। अब बिटवीन बोले तो 0 50 तो इंक्लूड कर नहीं सकते हो ना, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर बेटा हमारे कहाँ से स्टार्ट है 1 से, फिर 3 5 डैश डैश डैश, लास्ट ऑड नंबर क्या बेटा 49। तो ए हमें मिल जाएगा 1, डी हमें मिल जाएगा 3 माइनस 1 2, कोई दिक्कत नहीं, एंड ए एंड बी हमें, चलो भाई इस क्वेश्चन में मिल गया 49, तो कैलकुलेशन इजी। तो अब हमें फाइंड करना है एस एन, ठीक ना, सम फाइंड करना बच्चों कितने का हमारे पास और नंबर्स का 0 से 50 के बीच में, तो एस एन फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एन हमारे पास अगर ए एन हमारे पास बच्चों 49 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आपको क्या मिल जाएगा, डी गिवन है तो n मिल जाएगा, a भी गिवन है तो 1 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास है बच्चों 2 49, इधर गया माइनस 48, तो n माइनस 1 इंटू में 2 इसको टू में 48, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो 24 हो गया, और माइनस तो जाके 24 से तो n किलोमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा 25। लो भाई बहुत बढ़िया, n हमारे पास आ गया 25। नाउ n अगर हमारे पास भैया 25 टर्म कंसिस्ट करता है, तो एस एन मतलब एस 25 के लोग क्या हो गया हमारे पास बच्चों 25 अपॉन में 2 a प्लस ए एन, बिकॉज ए एन गिवन है तो 1 प्लस
49, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस एन का हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, ए प्लस ए एन। तो 25/2 ये हो जाएगा 50, ये 25 एंड एस 25 जो कि ऑड नंबर का सम दे रहा है बेटा, वो कितना हो 25 × 25 कंप्लीट स्क्वायर टेबल, परफेक्ट स्क्वायर टेबल, फिर से 625। तो ऑड नंबर जितने भी हैं 0 से 50 के बीच में, 50 के बीच में बेटा, उन ऑड नंबर का सम जो है हमारे पास वो कितना है 625, बिकॉज ऐसे कितने नंबर है 25। तो गाइज ये वीडियो थी हमारे 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की, जो थर्ड क्वेश्चन से के बाद सॉरी हमारे पास बचा हुआ था। गाइज बात रही सिचुएशन प्रॉब्लम्स की जो कि सिलेबस से रिड्यूस है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिलेबस खत्म होने के बाद जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो मैं उन क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये भी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, और अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।